जून 2022 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, हर दिन एक नया मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। झगड़े क्यों बढ़ाएं? हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढें? भागवत नागपुर में आरएसएस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे और ज्ञानवापी विवाद पर ये उनकी पहली टिप्पणी थी। 2.5 साल बाद हिंदू दक्षिणपंथ के एक वर्ग ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में पश्चिमी यूपी के संभल में तब हिंसा भड़क उठी जब एक ट्रायल कोर्ट ने यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण की अनुमति दी, क्या शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कल्कि को समर्पित मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई थी। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और अब एक नया दावा सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व प्रसिद्ध अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर है। 27 नवंबर को अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने दरगाह समिति, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मंदिर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को कहा कि हिंदुओं को अदालतों में जाने और मस्जिदों का सर्वेक्षण करने का अधिकार है, क्योंकि यह सच है कि उनमें से कई मुगल आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त मंदिरों के खंडहरों पर बनाई गई थी। लेकिन क्या कानून यही कहता है? 1991 में जब बाबरी मस्जिद विवाद अपने चरम पर था, पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने धार्मिक स्थलों से संबंधित विवादों पर भविष्य में होने वाली झड़पों को रोकने के लिए पूजा स्थल अधिनियम पेश किया था। अधिनियम में कहा गया था कि किसी भी स्थान का धार्मिक चरित्र, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद था, संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके बाद से ही इसे चुनौती दी गई है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्र ने अभी तक इस मुद्दे पर अपनी स्थिति के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित नहीं किया है। अयोध्या पर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूजा स्थल अधिनियम का समर्थन किया। इसने कहा कि अधिनियम भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसने 1994 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अधिनियम के पीछे की मंशा यह सुनिश्चित करना था कि इतिहास और उसकी गलतियों का इस्तेमाल वर्तमान और भविष्य को दबाने के साधन के रूप में नहीं किया जाएगा। 2019 के फैसले में भी यह कहा गया कि अदालतें हिंदू पूजा स्थलों के खिलाफ मुगल शासकों की कार्रवाइयों से उपजे दावों पर विचार नहीं कर सकती। इसने कहा कि कानून पिछले शासकों की कार्रवाइयों के खिलाफ सहारा लेने के लिए सही साधन नहीं है। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी और इसने समूहों को अन्य विवादित पूजा स्थलों पर दावा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मई 2022 में कहा कि पूजा स्थल अधिनियम किसी को 15 अगस्त 1947 को किसी संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता है। इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मुकदमे को रोकने से इनकार कर दिया, साथ ही मस्जिद समिति को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया। इन टिप्पणियों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने ASI सर्वेक्षण की अनुमति दी, जैसा कि बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी किया। और आखिरकार 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा ASI सर्वेक्षण को मंजूरी दिए जाने को बरकरार रखा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि 17वीं सदी की मस्जिद किसी मंदिर के ऊपर बनाई गई थी या नहीं। ASI को गैर आक्रामक तरीकों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। हिंदू पक्षकारों ने दावा किया कि मस्जिद ने मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा नष्ट किए गए मंदिर की जगह ली, जबकि मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया कि सर्वेक्षण ने पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन किया। कहाँ कहाँ मंदिर और मस्जिद विवाद हैं? संभल शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर यूपी में है, काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद यूपी में है, भोजशाला कमाल मौला मस्जिद मध्य प्रदेश में है और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा उत्तर प्रदेश में। अब इस बात पर अब राय बटी हुई है कि क्या अदालतों को ऐसे सर्वेक्षणों की अनुमति देनी चाहिए, जबकि हिंदू दक्षिणपंथी अपनी राय को रिकॉर्ड पर व्यक्त करने में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वे आरएसएस प्रमुख की अवहेलना करते हुए देखे जाएंगे। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा कि बोतल से जिन्न बाहर आ चुका है और उसे वापस बोतल में डालना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ को इस मुद्दे को शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए था जब यह उनके सामने लाया गया था। मेरी चिंता सिर्फ संभल में हुई घटना को लेकर नहीं है, मैं इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित हूँ कि अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो अगले कुछ महीनों में भारत क्या देख सकता है। जंग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति मस्जिद के नीचे मंदिर होने का सबूत होने का दावा करते हुए निचली अदालत में जा सकता है और अदालत मंदिर के सर्वेक्षण की अनुमति दे सकती है। इससे देश के अलग अलग हिस्सों में संभल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के पूर्व चांसलर जफर सरेशवाला ने कहा कि जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, तो हमें से कई लोगों ने इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा। लेकिन संभल की घटना से पता चलता है कि कुछ लोग पुराने जख्मों को कुरेदने पर तुले हुए हैं। सरेशवाला ने कहा कि हम कब तक अतीत में उलझे रहेंगे। देश मस्जिदों और मकबरों के नीचे मंदिरों के खंडहरों की तलाश करके सामाजिक वैमनस्य पैदा करने का जोखिम नहीं उठा सकता। आइए हम आगे बढ़ें और एक नया राष्ट्र, एक नया भारत बनाएं, जिसके बारे में पीएम मोदी अक्सर बात करते हैं। जबकि आरएसएस और भाजपा में अधिकांश लोग इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे या चुप रहना पसंद करते थे। संघ के एक वरिष्ठ सूत्र ने स्वीकार किया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा जून 2022 में एक सार्वजनिक समारोह में स्पष्ट किया गया कि संघ का रुख वही है और 2 साल के समय में इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। यह संकेत देते हुए कि आरएसएस पूजा स्थलों पर एक अंतहीन हिंदू मुस्लिम विवाद का समर्थन नहीं करता है, सूत्र ने यह भी कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल या धार्मिक समूह की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।